الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم जो हो चुका है जो होगा जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए कहाँ से किसने पुकारा कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे सहाबा के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके इदारे का नाम क्या है और किस जगह पे वाक़ है ये? हमारे इदारे का नाम इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल, ये नई आबादी बाराका इस्लामाबाद में वाक़ है। तो कितने अरसे से है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। तो कितनी स्ट्रेंथ है आपकी? माशाल्लाह 700 प्लस में हम यहाँ पे बैठे हैं। तकरीबन 70-75 में इस तरह यहाँ पे आए थे। उस टाइम पे यहाँ पे सारा जंगल था, तो हम फिर वहाँ से हमारे बहन भाई हम सारे पढ़े, इसी जगह पे रह के हमने पढ़ा। तो फिर हमारे बड़े भाई हैं, उनका ये मिशन था कि जिस जगह पे मैं यहाँ पे जिस जगह में कुछ कर सकूँ यहाँ पे, तो उनका एक मकसद था जो जिस पे उन्होंने हमें साथ लिया। तो
तो हम उनका मकसद, और फिर हमने खुद भी समझा कि यहाँ पे लोगों को, कम्युनिटी को मतलब नॉलेज का और मतलब अवेयरनेस, नॉलेज तो चले आ जाता है, तालीम तो हर जगह हो रही है, लेकिन तालीम पे अमल जैसे कह सकते हैं कि लोग अमली तौर पर मतलब काम कुछ नहीं कर रहे थे। तो वो हमारा एक मकसद था कि चलें लोगों की तालीम भी आसानी हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी थे लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और मेयार तालीम जो इस खासकर नई वादी में जो है ये बहुत जैसे आप कह सकते हैं कि कम था। तो इस वजह से हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम जहाँ पे रह रहे हैं खुद अपने आसपास के अपने मेंबर्स में अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो माशाल्लाह हम एक एजुकेटेड फैमिली से थे, तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि यहाँ पे कुछ शुरू किया जाए यहाँ के लोगों के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब वो जो क्या करने वाली जो बात थी उसको हमने एक अमली जामा बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें यहाँ पे 12 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह वालिदैन की तरफ से भी, कम्युनिटी की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना 100% प्लस जाएँ, ना कि हम उससे बिलो जाएँ। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसाइल तो हैं, उसमें आते हैं मसाइल भी। तो ये उसकी रीज़न थी कि लोगों को अवेयरनेस देनी थी, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ देनी थी। यहाँ पे लोग उनको मतलब डिफरेंस करना, उनके लिए अच्छे बुरे का फ़र्क करना, वो एक टाइम था कि मुश्किल था। अब आज तो मीडिया का दौर है, मतलब बहुत आसान है लोगों के लिए चीज़ें, मतलब अपने अच्छे बुरे की तमीज़ करना, मतलब क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, वो उनके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले चीज़ें बहुत कह सकते हैं रेयर थी, मुश्किल था लोगों के लिए। तो इस वजह से हमारा ये मकसद था कि हम यहाँ पे अपने कम्युनिटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। अच्छा सर, ये बताएं कि कंपटीशन का दौर है जैसा आप कह रहे हैं, तो अब मतलब आपके स्कूल में मतलब किस तरह मतलब कोई ख़ास ऐसी चीज़ तालीमी वाले से दी जा रही है जिसकी वजह से लोग देख कर आपके पास बच्चे लेकर आएँ? अच्छा, उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि मेजर तो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। बाकी तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ओ लेवल का बच्चा हो या इस्लामिक फाउंडेशन का बच्चा हो या एक बेसिक एजुकेशन का बच्चा हो, मतलब अक्सर मैं वालिदैन को कहता हूँ, मैं पढ़ाने का तरीक़ाकार जो है, तो मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, उसमें फ़र्क हो सकता है। बाकी बेसिक एजुकेशन वाले ने भी इंग्लिश जो है ABC से शुरू करवानी है। ओ लेवल वाला कोई स्कूल होगा जो ब्रांडेड स्कूल होगा, उसने भी ABC से ही इंग्लिश शुरू करवानी है, और हम जहाँ पे बैठे हैं हम भी ABC से ही इंग्लिश शुरू कराते हैं, या उर्दू जो है अलिफ बे से ही शुरू करवाते हैं, लेकिन तरीक़ाकार अपना। तो यहाँ पे मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम रखा था जब, तो उस टाइम पे मतलब मकसद यही था कि इस्लाम का जो है और दीन का लोगों को थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस दी जाए तालीम के साथ। तो इस वजह से हमने उसका जब नाम रखा तो इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल, बेसिकली वो अक्सर फाउंडेशन को लोग समझते हैं शायद NGO का स्कूल है या इस चीज़ का है, और हम इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। फाउंडेशन मीन इस्लामी बुनियाद, जो बच्चा हमारे पास 3.5 साल का हम बच्चा या 4 साल का बच्चा ले रहे हैं, तो उसको ताकि हम पहले दिन से ही मजहबी और दीनी मतलब उस तरफ लेके जाएं, ताकि वो जब 16 साल का यहाँ से निकले तो एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा स्टूडेंट जिसे कह सकते हैं वो बन के निकले। तो बेसिक मकसद ये था कि इसमें मतलब दीनी तालीम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अमली जामा पहनाया जाए बच्चों के लिए। जैसा ये बताएं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं आपने, जी गेम्स वगैरह या बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास, मैंने मतलब आपको बताया कि मतलब यहाँ पे तो स्कूल होंगे जिनके पास तो ग्राउंड मतलब नहीं है, जिनके पास हॉल नहीं है, तो हमारे पास अभी हमारे पेपर्स चल रहे हैं। जो ही पेपर्स ऑफ होते हैं रिजल्ट के फ़ौरन बाद हमारा 1 वीक होता है, जैसे कह सकते हैं आप स्पोर्ट्स वीक, मतलब वो हम इधर ही दाएँ बाएँ मतलब हमारे आसपास कोई ग्राउंड हो, क्योंकि हम ज़रूरत है हमारे पास यहाँ पे लोग जो हैं वो इतने मतलब अच्छे, जिनकी मतलब आमदन वाले नहीं हैं या उनके सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनसे चार्ज करें, हम उनको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में लेके जाएं या हम उनको किसी अच्छे जगह पे लेके जाएं बच्चों को, ताकि उनको एक्टिविटीज़ करवाएं। लेकिन स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैडमिंटन भी होता है, वॉलीबॉल होता है, और क्योंकि क्रिकेट वगैरह इतना बड़ा ग्राउंड तो नहीं है, तो ये गेम्स हमारी हैं, मतलब हम करवाते हैं। टेबल टेनिस है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। फिर उसके अलावा दूसरी मतलब दीगर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट करवा लिया साइंस का, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि बच्चों को कम अज़ कम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है उनको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाए।
सर ये बताएं कि नई आबादी इस्लामाबाद का रूरल एरिया है, जी जी। तो इसमें टीचर्स की क्या पोजीशन होती है? क्वालिफाइड टीचर मिल जाती हैं? ये एक इस टाइम पे आप मेरे ख्याल से मैं दूर तो नहीं ज़्यादा, लेकिन भारतगांव के अंदर ये हर स्कूल, जिस स्कूल से ही पूछेंगे तो उसका ये मसला रहेगा कि टीचर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए। तो उसमें मसला ये है कि असल में अब आपको अच्छी प्रोफेशनल टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ब्रांडेड स्कूल आ गए हैं। ब्रांडेड स्कूल ज़्यादातर वो फ़ीस मतलब 3000 प्लस में उनकी फ़ीस स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम बिलो देन 2000 जा रही होती हैं। तो वो अब ज़्यादातर हम बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरीज दे। जी। तो टीचर्स का जो इशू है वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो, मेरे पास अभी हम एफिलेटेड स्कूल हैं और हमारे पास एमएससी टीचर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि टीचर्स का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि अच्छी टीचर नहीं मिल सकती। हाँ, आपको अंडर ग्रेजुएट टीचर आपको तो बेशुमार मिल जाती है। हमारा तकरीबन हर साल हमारे पास 2 दर्जन के करीब सीरीज़ आती हैं जो एफएससी या अंडर ग्रेजुएट जिनको आप कह सकते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो बीए बीएड किया हुआ या बीएससी बीएड किया हुआ, वो आपको बहुत कम मिल रहे हैं। मतलब खासकर हमारे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं अच्छी सैलरीज के लिए, तो वो उसके लिए फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम पे भी जितने भी साइंस टीचर्स हैं वो सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बच्चों के वालिदैन से कोऑर्डिनेशन रहता होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो डेली बेसिस पे भी है। फिर हमारा हर 2 माह बाद एक, जिसे कह सकते हैं कि मेगा मतलब पीटीएम होता है। उस पर पूरा दिन होता है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स अवेलेबल होती है फुल टाइम। तो वैसे नॉर्मली हमारा डेली 1 घंटा हमने बच्चों को वालिदैन को दिया होता है। उसमें आके अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी तरबियत के हवाले से जो भी कोई इशू है वो यहाँ पे रेज कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तालीमी हवाले से क्या मैसेज देते हैं? तालीमी हवाले से मैसेज यही है कि तालीम तो मैं कह सकता हूँ कि इस दौर में आम है, और तालीम हासिल करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तालीम जो हासिल की है उस पर अमल करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग तालीम, हमारे इर्द गिर्द इतने स्कूल हैं वो तालीम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तालीम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक मेयार नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से तालीम की जिसे कह सकते हैं कि तरबियत नहीं हो पा रही बच्चों की। तो मेरा मैसेज यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। तालीम के साथ यह है कि उनकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए, ना कि सिर्फ स्कूल में, वालिदैन ख़ुद भी, क्योंकि माँ के पास जो है उसकी जो गोद है वो पहली दरसगाह है बच्चे के लिए। तो जब तक हम यहाँ से एक चीज़ बच्चे को सिखा के भेजेंगे, बच्चा आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, हमारे पास शायद 1 वक्त भी यहाँ पे उसका टाइम ना गुजरे जिस टाइम पे नमाज का टाइम हो, लेकिन वो घर जाएगा तो वो एक्टिविटी अगर घर में उसको जब नहीं करवाई जाएगी तो वो बच्चा कभी भी, बात अगर छोटा है तो वो नहीं करेगा, उसको आदत नहीं पड़ेगी, तो बड़ा होगा तो कभी भी नमाज नहीं पढ़े। इसी तरह उसका वर्क है, अगर हम स्कूल में करवाते हैं तो घर वाले अगर उस पर तवज्जो नहीं देते, या वो यहाँ एजुकेशन थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब हो गए कि हमारा मतलब जो ये सेक्टर है वो एकेडमी इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब हम जब पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चा आपका ये कर रहा है, तो मैं ट्यूशन वाले टीचर से मैं डिस्कस करता हूँ, ट्यूशन वाले टीचर जो बात कहते हैं वो आके हमसे डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स से पूछते हैं आपकी अपनी इनपुट क्या है, वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो ट्यूशन वाले से पूछ के आते हैं। तो एक तालीमी मेयार जो हमारा इस टाइम पे मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा उसकी एक मसला जो है वो ये अकेडमीज़ हैं या ट्यूशन सेंटर है। सही बात है, हम अगर फ़ीस ले रहे हैं, बच्चे से फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का काम है वो हमसे पूछेंगे बच्चा ये आपने स्कूल से भेजा है, ये चीज़ इसको नहीं है, आप इसको दोबारा करवाएं, ना कि वो वहाँ से उठाएं और इतनी फ़ीस दे के वो ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो पेरेंट्स खुद जिम्मेदारी इस चीज़ में नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं इस माशरे का ड्रॉबैक है, ये वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब उस पर असर पड़ रहा है। बाकी तालीम आसान हो, आम हो, और सबसे लाजमी चीज़ है कि जो तालीम, जो चीज़ आपने सीखी है कम से कम वो आपके अमल में लाजमी हो। उसका फ़ायदा ही नहीं अगर आपने पीएचडी कर ली, लेकिन मैं अक्सर लोगों को एक मिसाल देता हूँ, हॉस्पिटल में आप जाएं, देखें एक एलीट क्लास जिसको हम डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं हम उनको एलीट क्लास समझते हैं, वो अपने आप को एलीट क्लास समझते हैं, लेकिन उनका रवैया देखें तो आप कहेंगे मतलब मैं तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल की सरकारी हॉस्पिटल्स की मतलब मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आप जाएं तो उनका रवैया देख के तो नहीं लगता कि ये मतलब पढ़े लिखे या महज़ब लोग हैं। ठीक है, उनके भी मसाइल हैं, उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका जो रवैया होता है, वही डॉक्टर जब प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठता है तो वो किस तरह आपको मतलब गेट दरवाजे तक भी जो है सी ऑफ करके जाता है, या आते हैं तो आप खड़े होके, लेकिन गवर्नमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी तो सैलरी ले रहा होता है, प्राइवेट में भी सैलरी ले रहा होगा। तो ये एक मुझे वहाँ पे एक जैसे कहते हैं कि पढ़े लिखे
और मतलब एलिट क्लास से या ज़्यादा पढ़े लिखे हों और उसके बाद आपके ज़िंदगी में वो चीज़ ना हो, आपके अखलाक इतना अच्छा ना हो, आपका मतलब लोगों के साथ रवैया अच्छा ना हो, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। फिर मेरे ख्याल से उस तालीम का तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने एक दे दी, आपके अंदर एक मतलब उसको कह सकते हैं अच्छी चीज़ आपके अंदर ज़ाहिर कर दी, लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा आवाम को नहीं उस तरह पहुँच रहा। तो तालीम जहाँ तक भी हो आसान होनी चाहिए। आसान मतलब कि लोगों के लिए उसका एक्सेस जो है वो इजी हो, ताकि हर बंदा हर बच्चा अपने मतलब पढ़ सके और आसान तरीके से पढ़ सके, ना कि उसके लिए मुश्किलात हो। आप देख लें हमारे पाकिस्तान में तालीमी मेयार इस तरह भी है, ब्रांडेड स्कूल है, फिर बहुत हाई क्लास के ब्रांडेड स्कूल हैं, फिर उसमें थोड़ा लो क्लास के हैं। फिर हमारे यहाँ पे आप फर्स्ट करें, मुझे भी शायद कुछ लोग ब्रांड समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कभी नहीं कहा हम ब्रांड है, हम अपनी तरफ से यही कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने 10 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, 10 मिनट में शायद मैंने 2 चीज़ें जिस पे अमल किया होगा, 8 वो चीज़ें होंगी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना दावा करता हूँ, कोशिश हम करते हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब कि हम ये चीज़ किस तरह अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगी में और अपने इस कम्युनिटी के लिए वो सब कर सकते हैं। माशाल्लाह। तो उस चीज़ के लिए हम काम बहुत